कोरोना संक्रमण के इस दौर में केदारनाथ डोली यात्रा में इस तरह की भीड़ देख करके हैरान मत होइएगा। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं। वैसे तो बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के दौरान आपको हमेशा इसी तरह का जोश, उत्साह और उमंग दिखाई देता रहा है, लेकिन इस साल सब कुछ एकदम शांत रहा। कपाट खोलने की पूरी प्रक्रिया में बहुत ही कम लोग शामिल हुए और 29 अप्रैल को विधिवत रूप से केदारनाथ जी के कपाट खोले गए हैं। इस बार कोरोना की वजह से कई परंपराएं टूटी हैं और इस वीडियो में हम उन सैकड़ों सालों से चली आ रही विशेष परंपराओं की बात करेंगे जिनमें इस बार बदलाव करना पड़ा है। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होती है ऊखीमठ से। ऊखीमठ यानी कि भगवान केदारनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल। इसे शीतकालीन गद्दी स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्दियों में जब केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी पूजा ऊखीमठ में होती है और ऊखीमठ से ही शुरू हो चुका था परंपराओं में बदलाव। केदारनाथ जी की डोली रवाना होने से ठीक पहले ऊखीमठ में रात में होती है भैरव पूजा। हर साल यहाँ आसपास के गांव से कई लोग रात की इस विशेष पूजा में शामिल होने के लिए आते हैं। इस भीड़ को देखकर आप यहाँ के माहौल का अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इस परंपरा को बंद करना पड़ा। मुख्य पुजारी व उनके कुछ चुनिंदा सहयोगियों की उपस्थिति में ही इस पूजा को संपन्न करना पड़ा है। इस बार जो सबसे बड़ी परंपरा टूटी वो थी डोली की 60 किलोमीटर पैदल यात्रा की। केदारनाथ जी की डोली हमेशा उनके भक्तों के कंधों पर ही ऊखीमठ से केदारनाथ पहुंचती रही है। इस पैदल यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल होते हैं, लेकिन इस बार डोली ऊखीमठ से गाड़ी में रवाना हुई। इससे पहले सिर्फ 1977 में एक बार डोली किसी वाहन में पहली बार बैठी थी। इसका वाकया भी काफ़ी दिलचस्प है। बताते हैं कि तत्कालीन विधायक प्रताप सिंह पुष्पवाण ने बलि प्रथा के विरोध में ऊखीमठ में धरना दिया था। उनका कहना था कि बलि प्रथा रुकनी चाहिए, नहीं तो वे डोली केदारनाथ के लिए नहीं जाने देंगे। ऐसे में डोली को गुप्त काशी तक वाहन से ले जाया गया था। उसके बाद से डोली लगातार भक्तों के कंधों पर ही आती और जाती रही है, लेकिन इस बार इस परंपरा को तोड़ना पड़ा है। केदारनाथ यात्रा का सड़क से जो अंतिम स्टेशन है वो है गौरीकुंड, इसलिए इस बार ऊखीमठ से गौरीकुंड तक केदारनाथ जी की जो डोली है वो एक वाहन में पहुंची है। केदारनाथ जी की डोली का एक पारंपरिक मार्ग तय है। डोली जब पैदल भी जाती है तो सिर्फ सड़क के रास्ते से ही नहीं जाती, बल्कि कई बार यह गांवों की पगडंडियों से होते हुए भी गुजरती है। गांव के लोग केदारनाथ जी की डोली का स्वागत करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस बार गांवों की वो पगडंडियां सूनी ही रह गई हैं। गाड़ी में बैठकर डोली के जाने से गांवों के लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन भी नहीं कर सके हैं। ये माना जाता रहा है कि ऊखीमठ से केदारनाथ रवाना होते समय बाबा केदार विभिन्न मंदिरों में विराजमान अन्य देवताओं से मुलाकात भी करते हुए चलते हैं।
इसमें गुप्त काशी जैसे बड़े मंदिर भी हैं तो विभिन्न गांवों के छोटे छोटे मंदिर भी। जब बाबा केदार की डोली इन मंदिरों में पहुंचती है तो माहौल एकदम शिवमय हो जाता है। लेकिन इस बार बाबा केदार अपने इन साथियों से मुलाकात नहीं कर सके। भेंट मुलाकात की परंपरा भी कोरोना की भेंट चढ़ गई। आमतौर से बाबा केदार की डोली कपाट खुलने से एक दिन पहले केदारनाथ पहुंचती है, लेकिन इस बार वो 2 दिन पहले ही केदार धाम पहुंच गई। यह पहला मौका है जब केदारनाथ में पहुंचने के बाद डोली को कपाट खोलने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा है। पिछले सालों तक डोली शाम को केदारनाथ पहुंचती थी और अगली सुबह कपाट खोले जाते थे, लेकिन इस बार 29 अप्रैल को कपाट खोले गए, जबकि डोली केदारनाथ में 27 अप्रैल को ही पहुंच गई थी। केदारनाथ में विराजमान होने के बाद भी अभी मंदिर में आम लोगों का प्रवेश बंद है। शिव भक्तों को पूरा भरोसा है कि भोले शंकर जल्द ही पूरे विश्व को इस संकट से उबारेंगे और जनजीवन सामान्य हो सकेगा। बाबा केदार आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।